गुप्त नवरात्रि का समय साधना, मौन और गूढ़ शक्तियों की आराधना का विशेष काल माना जाता है। इन्हीं दिनों 10 महाविद्याओं की उपासना की जाती है, जिनमें माता बगलामुखी का स्थान अत्यंत रहस्यमयी और प्रभावशाली है। माता बगलामुखी को पीतांबरा, स्तंभन शक्ति और मौन विजय की अधिष्ठात्री देवी कहा जाता है। वे न केवल बाहरी शत्रुओं का नाश करती है, बल्कि मन, विचार और वाणी पर भी पूर्ण नियंत्रण प्रदान करती है। माता बगलामुखी का स्वरूप स्वयं एक गूढ़ रहस्य है। उनका पीत वर्ण, पीत वस्त्र और पीत आसन हल्दी के समान शुद्धता और रक्षा का प्रतीक है। एक हाथ में वे गदा धारण करती है, जो शक्ति और निर्णय का संकेत है, जबकि दूसरे हाथ से वे शत्रु की जीभ पकड़े हुए दिखाई देती है। ये स्वरूप ये दर्शाता है कि जो अपनी वाणी का दुरुपयोग करता है, मां उसकी शक्ति को उसी वाणी से स्तंभित कर देती है। कथा के अनुसार एक समय ऐसा आया जब सृष्टि में भयंकर प्रलय के लक्षण प्रकट होने लगे। चारों ओर प्रचंड आंधियां चलने लगी, मूसलाधार वर्षा होने लगी, पृथ्वी कांप उठी और प्रकृति का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया। देवता, ऋषि और समस्त सृष्टि भयभीत हो उठी। तब भगवान विष्णु ने सृष्टि की रक्षा के लिए गहन ध्यान किया। ध्यानावस्था में उन्हें ये दिव्य संकेत प्राप्त हुआ कि ये प्रलय केवल माता बगलामुखी की कृपा से ही रोका जा सकता है। भगवान विष्णु हिमालय क्षेत्र में स्थित हरिद्रा सरोवर के तट पर पहुंचे। ये सरोवर हल्दी से निर्मित पवित्र जल से भरा था। वहीं उन्होंने कठोर तपस्या और स्तुति की। तपस्या से प्रसन्न होकर माता बगलामुखी पीतांबरा रूप में प्रकट हुई। उनका तेज सूर्य के समान था, नेत्र करुणा और शक्ति से भरे हुए थे, और उनकी उपस्थिति मात्र से ही प्रलय की उग्रता शांत होने लगी। मां की कृपा से सृष्टि पुनः संतुलन की ओर बढ़ने लगी। इसी समय एक अत्याचारी राक्षस दंतवक्र ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसका वध कोई भी नहीं कर सकेगा। वरदान पाकर वो अत्यंत अहंकारी हो गया। दंतवक्र अपनी वाणी की शक्ति से झूठ फैलाने लगा, हिंसा और द्वेष को बढ़ाने लगा, धर्म और सत्य को भ्रमित करने लगा। उसकी वाणी स्वयं एक विनाशक अस्त्र बन चुकी थी। जब देवता असहाय हो गए, तब उन्होंने माता बगलामुखी से करुण प्रार्थना की। मां ने प्रकट होकर अपनी स्तंभन शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने दंतवक्र की जीभ पकड़ ली और कहा, जिस वाणी से तू संसार को भ्रमित कर रहा है, वही वाणी आज तुझे मौन कर देगी। क्षण मात्र में दंतवक्र की शक्ति समाप्त हो गई। वो न बोल सका, न विचार कर सका। इस प्रकार मां बगलामुखी ने उसे मौन में बांध दिया और सत्य तथा धर्म की पुनः स्थापना की। माता बगलामुखी की उपासना केवल बाहरी शत्रुओं के लिए नहीं, बल्कि अंदर के विकारों के नाश के लिए भी की जाती है। उनकी पूजा से शत्रुओं से रक्षा होती है, कोर्ट केस और वाद विवाद में विजय मिलती है, वाणी और मन पर नियंत्रण प्राप्त होता है, तांत्रिक साधना में विशेष सिद्धियां प्राप्त होती है, नकारात्मक शक्तियां स्तंभित होती है। माता बगलामुखी हमें ये सिखाती है कि मौन ही सबसे बड़ा अस्त्र है और संयमित वाणी ही सबसे बड़ी शक्ति। जो साधक श्रद्धा, नियम और शुद्ध भाव से मां की उपासना करता है, उसकी जीवन की हर बाधा स्तंभित हो जाती है। जय माता बगलामुखी। भक्तों, माता बगलामुखी की ये दिव्य और रहस्यमयी कथा यही पूर्ण होती है। मां पीतांबरा आप सभी पर अपनी स्तंभन शक्ति की कृपा बनाए रखें। आपके जीवन से हर नकारात्मकता, हर शत्रु और हर बाधा को दूर करें। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, ताकि मां की महिमा और अधिक भक्तों तक पहुंच सके। इस पावन कथा को अपने परिवार, मित्रों और सभी सनातन प्रेमियों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि भक्ति बांटने से ही और बढ़ती है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल कथा सागर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आपको हर नई पौराणिक कथा, व्रत कथा और देवी देवताओं की महिमा सबसे पहले मिल सके। माता बगलामुखी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें।
फिर मिलेंगे एक नई दिव्य कथा के साथ। तब तक के लिए जय माता बगलामुखी, जय सनातन धर्म।